नमस्ते, सुप्रभात। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे, महाराष्ट्र से आज आप लोगों को हृदय रोग का जो भाग 3 है, वह लेके आया हूँ। तो अभी तक हमने योग पढ़े, तो अब मैं जो चरकोक्त या सुश्रुत संहिता में जो मेडिसिन बताए हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज हृदरोग, ये 5 टाइप से जब पढ़ते हैं, तो हमें जब दोषों के हिसाब से हमें अंशांश कल्पना से हम समझ तो लिए हैं, तो उसकी चिकित्सा कैसे करना है, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो जो सुश्रुत संहिता है, उसमें उत्तर तंत्र में 43 नंबर का जो अध्याय है, उसमें 11वां नंबर का श्लोक है। उसमें वातज हृदरोग की चिकित्सा बताई है कि वातोपसृष्टे हृदयम, हृदय वाम्येत स्निग्ध मातुरम, मतलब इसमें स्नेहन स्वेदन करके फिर वमन देने को बताया गया है। क्योंकि वमन करने से क्या होगा कि हृदय में जो भी आवरण है या अंदर दोष है, तो उल्टी से सारा जो भी दोष है वह निकल जाएगा और फिर वायु का जो भी मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है वह भंग हो जाएगी। और उसके बाद में ऐसा है कि बहुत सारे वाताजी हृदरोग में वमन क्या देना है, तो ऐसा है कि ये महामर्म है। इसमें स्त्रोतरोध जन्य जो संप्राप्ति होती है, वायु जो जा नहीं पा रहा है, संचरित नहीं हो पा रहा है, इसलिए वमन देना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप लघु वमन दे सकते हैं, मतलब यष्टि मधु का क्वाथ ले लीजिए या यष्टि मधु का फांट ले लीजिए और मदन फल चूर्ण को आप मदन फल पिप्पली का जो चूर्ण है उसको आप बच्चा सेंधव के साथ दे के फिर छोटा सा वमन करा देंगे तो फिर उससे भी फायदा हो जाता है। और अगर वाताजी हृदरोग है तो उसमें शूल है, यह मेन सिम्टम रहता है। तो उसमें हमें क्या करना है कि अब्रक भस्म देना है, पुष्कर मूल चूर्ण देना है, दशमूल देना है, अर्जुन देना है, स्वर्ण के विविध कल्प जो है वह देने हैं, जैसे नागार्जुनाब्र रस है, फिर योगेंद्र रस है, स्वर्ण मकर ध्वज है, यह सब दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, तो हम बृहत्वा चिंतामणि रस दे सकते हैं, त्रैलोक्य चिंतामणि रस दे सकते हैं, लक्ष्मी विलास रस दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, तो वातज्ञ जो द्रव्य हैं जैसे शुंठी है, पिपली है, अजमोदा है, हिंग है, मरीच है, जीरा है, मातुलुम का स्वरस, नींबू स्वरस, यह सब देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। और इसके अनुपान के साथ देना है, मतलब नींबू और अम्ल रसात्मक जितना अनुपान है वह हृदय के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है और वायु का भी शमन करता है। पित्तज हृदरोग है तो उसमें चरक चिकित्सा 26 जो ये है त्रिमर्म्य चिकित्सा अध्याय है, उसमें ऐसा बताया है, 88 नंबर का श्लोक है कि शीता प्रदेहा परेशेचनानी तथा विरेको हृदय पित्त दुष्टे द्राक्षसिता शोध परुषके शुद्ध पित्ताप पित्तापह अन्नपानम। इसका मतलब है कि हृदय प्रदेश में अगर पित्त का जैसे हृदय में दाह वगैरह हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, पूरे शरीर में भी बर्निंग हो रहा है, तो शीत द्रव्यों का लेप लगाना है। और उर भाग में हमें शीत द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ क्वाथ से परिषेक भी करना है। लेप के लिए चंदन यूज कर सकते हैं जो भी शीत वीर्यात्मक है, कपूर, ज्येष्ठ मध, कचोरा, कुमकुम, ये सारी दवाइयों का यूज कर सकते हैं। फिर पद्मकादि गण जो बताए हैं सुश्रुत संहिता में, उसका यूज यूज करेंगे और उसका जल का परिषेक करना है या लेप लगाना है, तो उससे बहुत फायदा होता है। और ये सब उपक्रम के साथ में जो पित्त को शमन करने वाली दवाइयां हैं, जैसे द्राक्षा हो गया, अंगूर हो गया, आरकवद हो गया, आमलकी हो गया, निशोत्तर हो गया, ये दवाइयों से हमें विरेचन कराना है। और दवाइयां क्या देना है, शमन दवाइयों में स्वर्ण सुट शेखर या सादा सुट शेखर, स्वर्ण माकिक भस्म, प्रवाल भस्म, मौक्तिक भस्म इत्यादि का यूज कर सकते हैं। तो जो भी दाह और ज्वर जो भी एसोसिएटेड सिम्टम है वह सब कम हो जाते हैं। कब और मधुर रसात्मक जितने भी फल हैं उनका जूस हम देंगे, फल रस देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और क्या दे सकते हैं, तो उसमें अंगूर दे सकते हैं, बला दे सकते हैं, रासना, काकोली, मेदा, महामेदा का, जीवक, ऋष्वक, जो जीवने गण की दवाइयां हैं वह जब देते हैं पित्तज हृदरोग में तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। कफज हृदरोग है उसके लिए चरक चिकित्सा जो चिकित्सा स्थान है त्रिमर्म्य चिकित्सा है, उसमें 26/94 नंबर का श्लोक है। उसमें बताया शून्य से वातस्य विलंगित क्रिया कफग्नि कफ मर्म रोगे। इसका मतलब है कफज रोग के लिए स्वेदन, वमन, लंघन, ये उपचार करना है। पहले स्वेदन देना है, फिर वमन देना है, फिर लंघन देना है। और कफग्नि चिकित्सा करना है, स्वेदन देना है तो रुक्ष स्वेदन देना है। और स्नेह और स्वेद वाला जो भी है वो रुक्षता वाला होना चाहिए। ताप स्वेद जो बताया है एक टाइप, वो उस तरह का स्वेदन देना है। और क्या देना है, तो कफज हृदरोग में हृदयार्णव रस, हेमगर्भ रस, कारस्कर कल्प, श्रृंग्यादि क्वाथ, अर्जुन, उनके सारे जितने भी कल्प हैं वह सब दे सकते हैं। सान्निपातिक हृदरोग है तो चरक चिकित्सा 26 जो है त्रिमर्म्य चिकित्सा अध्याय, उसमें क्या बताया है कि पहले लंघन देना है, फिर लघु संतर्पण ऐसा आहार देना है। और दोषों का बलाबल का विचार करते हुए, जैसे वात बढ़ा है तो वायु के शमन की चिकित्सा, पित्त बढ़ा है तो पित्त के शमन की चिकित्सा, कफ बढ़ा है तो कफ की शमन की चिकित्सा, इस तरह से देना है। इसके बाद में
कृमिज हृदरोग की चिकित्सा क्या बता रहे हैं कि अगर कृमिज हृदरोग है, तो उसमें ना हमें मृदु विरेचन देना है और कृमिक दवाइयाँ देनी है, जैसे कृमि मुद्गर रस, फिर विडंगा रेश, कृमि घातनी बटिका, फिर ये जो कृमिक गण का काढ़ा, यह सब दे सकते हैं। फिर पलाश बीज, कारस्कर कल्प, कीटमारी यवानी रहती है, मतलब अजवाइन रहती है, भल्लातक वाय विडंग, ये सब जब देते हैं, कृमि कुठार रस, यह सब जब देते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और फिर उसमें बल देने के लिए कृमि हृदरोग में क्या होता है, क्षय हुआ रहता है, कृमियों ने बहुत सारा काट के खा लिया होता है हृदय के बहुत सारे अवयव को, मतलब जो भी है कार्डियक मसल्स वगैरह, उसको ठीक करने के लिए हमें क्या देना है, तो हेमगर्भ रस देना है, महालक्ष्मी विलास रस देना है, त्रैलोक्य चिंतामणि रस देना है, बृहत्वाद चिंतामणि है। और अगर ना लाक्षणिक कोई भी है, जैसे हृदशूल हो रहा है, मतलब हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस वगैरह जब हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि हमें वहाँ पे ना हृदशूल को ठीक करने के लिए पेन किलर दवाइयाँ देनी है, जैसे बृहत्वाद चिंतामणि रस, स्वर्ण मकर ध्वज, फिर ये बृहत्वाद चिंतामणि, स्वर्ण शुभशेखर, ऐसा दवाइयाँ देना है। और जब पेशेंट नॉर्मल अवस्था में आ जाए, तो हृद बस्ती का यूज़ करना है। मतलब अदरक सिद्ध जो स्वरस रहेगा, अदरक का स्वरस, उसका अगर हृद बस्ती करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और दे सकते हैं तो लक्ष्मी विलास रस, बृहत कस्तूरी भैरव रस, यह सब दे सकते हैं। अब मैं आपको अपने सर गुरुजी का जो हृदरोग में जो भी अनुभव वाला है, वह सब मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। अभी क्या है कि यह जो हृदय है, वह क्या है कि रसव स्रोतस का मूल स्थान है। तो हमें रस पाचक देना है, जो संतत ज्वर, सतत ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, इन जो भी विषम ज्वर की चिकित्सा है, तो उसमें पहला जो है रसगत आम जो रहता है, रसगत ज्वर का विषम ज्वर का जो काढ़ा है, तो क्या है पटोल इंद्रव कुटकी, वह देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरा है कि श्रिंग भस्म यूज़ करना है, अगर ब्लॉकेज है, मतलब कोरोनरी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हो गया है, तो गोमूत्र के साथ में अगर श्रिंग भस्म देंगे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर कृशता है और दुर्बलता बहुत ज़्यादा है, तो हमें और हृदशूल है, मतलब पूरे बॉडी में वीकनेस आया है और कृशता बहुत ज़्यादा हो गया है, पेशेंट बहुत वीक हो गया है, तो हमें क्या करना है कि श्रिंग लेके आना है, बारहसिंगा का श्रिंग मिलता है, तो उसको क्या करना है कि पत्थर पे पानी डाल के और घिसना है, जिस तरह से चंदन को घिसते हैं, उस तरह से घिस के और फिर उसको थोड़ा-सा 1 चम्मच लेके और वो लेके फिर 1 ग्लास दूध पी लेना है। तो इससे ना हृदशूल जो है वह ठीक हो जाता है। अगर वातज हृदशूल है, तो वाग्भट चिकित्सा में 6वां नंबर का जो अध्याय है, उसमें 31 नंबर का श्लोक है, तो वातज हृदशूल का उसमें क्वाथ दिया है। उसके बाद में अर्जुनारिष्ट देना है, तो वह कार्डियोमेगाली में ही देना है, जहाँ पे कार्डियक मसल्स बहुत ज़्यादा लूज़ पड़ गए हैं। तो हमें कार्डियक मसल्स को स्ट्रेंथ देना है और हृद व्यास है, उसमें अर्जुनारिष्ट बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कोई भी बीमारी में अर्जुनारिष्ट नहीं देना है, हमें कंडीशंस देखनी है, उस हिसाब से देना है। और क्या दे सकते हैं तो ये जो सौंफ होता है, वो 2 भाग लेना है, शुंठी लेना है 1 भाग, सेंधा नमक 1 भाग और हरित की चूर्ण, यह 2 भाग लेना है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर कल किसी ने पूछा था कि अगर ट्राइग्लिसराइड है, लिपिड प्रोफाइल अगर हम कर रहे हैं और उसमें ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा आ गई है, तो हमें क्या देना चाहिए? तो हमें क्या करना है कि जो गुरुच होता है, गुडुचि, अमृता जो बोलते हैं, गुडुचि लेके आना है और आर्द्र गुडुचि का काढ़ा बनाना है और उसके साथ में मेथी का पाउडर डालना है, मेथी के बीज का पाउडर डालना है और वह देना है। उससे क्या होगा कि ना जितना भी ट्राइग्लिसराइड है, वह सब ठीक हो जाएगा। और उसके साथ में और क्या दे सकते हैं, तो कांचनार गुल दे सकते हैं, मेदोहर वट्टी दे सकते हैं, प्रभाकर वट्टी दे सकते हैं, मेदोपाचक दे सकते हैं। बहुत सारी ये ये अ अ, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लेखनीय गंड, सॉरी, लेखनीय गंड जो है वह दे सकते हैं। उसका काढ़ा देने से क्या होगा, लेखन होगा, जितना लेखन होगा उतना ट्राइग्लिसराइड जो है वह सब ठीक हो जाएगा और वो बैलेंस कर देता है। उसके साथ में अगर लो बीपी है, कल किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था कि बीपी हाइपोटेंशन के पेशेंट आते हैं, तो अग्नितुंडी रस जो रहता है, उसमें कुचला रहता है, तो कुचला जो रहता है वो नाड़ी संस्थान को स्टिमुलेट करता है, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है। तो अगर पित्त की संप्राप्ति नहीं है, अगर पित्त रहा तो अग्नितुंडी वट्टी से ज़्यादा घबराहट वगैरह बढ़ सकती है। तो पित्तज प्रकृति में अग्नितुंडी वट्टी को गुलकंद के साथ देना चाहिए या आंवले के मुरब्बा के साथ देना चाहिए। और लो बीपी में अग्नितुंडी वट्टी जो है, बहुत ही बेस्ट काम करती है। और उसमें मेन क्या होता है, कुचला होता है, तो वह स्पाइनल कॉर्ड में जाती है और उससे उष्णता बढ़ती है और बीपी जो लो हुआ है, वह बहुत अच्छा हो जाता है। और हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, लो बीपी में तो हेमगर्भ रस जो आता है, वो मार्केट में मिलता है, उसका यूज़ कर सकते हैं।
और हाइपरटेंशन में हम लोग और क्या दे सकते हैं, अगर हाई बीपी है तो हम लोग गुडुचि सिद्ध शीर बस्ती, मतलब गुडुचि को लेके आइए और तिक्तक शीर बस्ती जो बताया है वात्रक अध्याय में, उसका बस्ती देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और उसी में महाकल्याणक घृत अगर डाल दिया और उसका बस्ती दिया तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि वो मन को भी शांत करता है महाकल्याणक घृत। उन्माद अपस्मार में बताया है महाकल्याणक घृत, तो वह वाला वहां का हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं, तो माइंड भी अच्छा होता है, हृदय भी अच्छा होता है, हृदय में जो ओज है, साधक पित्त है, उसको भी बल मिलता है। तो इसीलिए तिक्तक शीर बस्ती सबसे बेस्ट है, और व्यान वायु को भी ये कंट्रोल कर देता है। और दूसरा बता रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस में आया है, मतलब रिजल्ट अच्छा आता है। जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, उनको तिक्तक शीर बस्ती जब दिया जाता है 1 महीना 2 महीना कंडीशन के हिसाब से, उनका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर, वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। अगर हृदय रोग का पेशेंट है और उसको उदर शूल है, तो एक कोष्टादि चूर्ण आता है, हमारे सर का फॉर्मूला के बुक में है, वो मैं आपको फॉर्मूला बाद में बताऊंगा। कोष्टादि चूर्ण जो है बहुत ज्यादा उदर शूल में, मतलब उदर शूल है और हृदय शूल भी है, जहाँ पे वायु का प्रकोप है, तो कोष्ठ आदि का वो फॉर्मूला है, वह देने से बहुत फायदा होता है। अगर गैस है तो कोष्ठ का ही चूर्ण और हिंगवाष्टक चूर्ण वगैरह देंगे तो गैसेस वगैरह पास हो जाते हैं, वायु अनुलोमित हो जाता है, और हार्ट पे जो प्रेशर आ रहा है, मतलब अपान वायु की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वह कम हो जाता है, और पेशेंट बहुत खुश हो जाता है, मतलब रिजल्ट अच्छा आ जाता है। अगर पित्तज हृदय रोग रहेगा तो हमें क्या करना है, पित्तज हृदय रोग रहेगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो उसको हम अजीर्ण की तरह चिकित्सा करते हैं, मतलब विदग्धा जीर्ण जो बोला है, अम्ल अवस्था पर, उसका अगर विकृति आए तो विदग्धा जीर्ण होता है, तो हमें अजीर्ण की चिकित्सा करनी है, तो उसमें तक्र देना है। शीघ्र का शोधन नहीं करना, सीधे घिस कर उपयोग करते हैं जी। श्रिंक को ना डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, घिस के यूज करने हैं, श्रिंक का शोधन क्यों करना है, डायरेक्ट उसका यूज करना है, श्रिंक शोधन करके देने के लिए नहीं बोला है, डायरेक्ट यूज करने के लिए बोला है। फिर उसके बाद में अगर वातज हृदय रोग रहेगा तो छाती में पल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, धड़धड़ बहुत होती है। कफज अगर हृदय रोग रहेगा तो छाती पर कोई पत्थर रख दिया है, बहुत ज्यादा हैवीनेस आता है, यह सिम्टम दिखते हैं। और सानिपातिक हृदय रोग रहेगा तो रस दुष्टि यह पाया जाता है। अगर हृदयगत वात रहा तो हमें क्या करना है कि शालीपर्णी नाम का वनस्पति मिलता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा दशमूल में, शालीपर्णी कृष्णपर्णी। तो शालीपर्णी जो है उसका शीरपाक लेना है, मतलब शालीपर्णी का आपको 1 भाग चूर्ण लेना है, 8 गुना पानी लेना है और 8 गुना दूध लेना है, और उसको बॉईल करना है। बॉईल करते करते जब केवल दूध रह जाएगा तो उसमें चीनी या मिश्री डाल के और फिर वो दीजिए। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो मीठा नहीं देना है, वैसे ही शीरपाक देना है। उससे क्या होगा कि जितना भी हृदयगत बात है वह सब ठीक हो जाता है, और जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स है उसमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। कचोरा है उसको कचोरक बोलते हैं, आप लोग संस्कृत या द्रव्य गुण का बुक देखिए तो उसमें कचोरा बताया है, कचोरक कचोरक कचोरा, ये द्रव्य गुण बुक में, उसकी बुक में मिल जाता है, ये संस्कृत नाम है या हिंदी नाम है, कचोरा कचोरक मिल जाता है, और वो हृदय के लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर क्या होता है कि हृदयगत बात होती है, इसकी संप्राप्ति क्या बताते हैं कि हम लोग ना अध्याशन अध्यशन करते हैं या बहुत ज्यादा अति मात्रा में अन्न का सेवन करते हैं, किसी भी तरह से वायु का प्रकोप होता है और अजीर्ण हो जाता है, मतलब खाना पचता नहीं है, और उससे कभी कभी क्या होता है कि पेट साफ नहीं होता है तो पेशेंट जाके वॉशरूम में और प्रवाहन करता है, प्रवाहन बार बार करेगा और अति मात्रा में अन्न का सेवन कर रहे हैं, तो खाना पच नहीं रहा, मल निकल नहीं रहा, तो वो प्रवाहन करने से प्रवाहिका रोग हो जाता है, और उसकी वजह से जो लार्ज इंटेस्टाइन है अपना, वह वीक हो जाता है, वो कि बार बार प्रवाहन कर रहे हैं, अपान वायु का जो फंक्शन है वो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके वजह से पुरीष धरा कला और अस्थि धरा कला यह ना विकृत हो जाता है, यह पुरीष धरा कला सैव अस्थि धरा कला, ऐसा सुश्रुताचार्य जी के जो टीकाकार हैं, दलहनाचार्य, उन्होंने अपने टीका में बोला है, जो कला शरीर है ना उसमें बताया टीका में, तो निबंध संग्रह जो टीका है उसमें बताया, यह पुरीष धरा कला सैव अस्थि धरा कला, तो वो विकृत हो जाती है। तो कला विकृत हो जाने की वजह से क्या होगा कि कमर में जो त्रिकास्थी है, सैक्रल बोन है, उसमें विकृति हो जाती है, और जो स्पाइन है, अपने वर्टिब्रास है, उसमें भी बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कमर है, ये कंधे हैं, यह सब बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, और फिर हाथ में भी ये होने झंझनाहट होने लगती है। तो प्रवाहिका का इफेक्ट देखिए कहाँ से हो रहा है, प्रवाहिका हो रही है, पहले अजीर्ण हो रहा है, अजीर्ण के बाद क्या हो रहा है कि खाना अच्छे से नहीं खाया जा रहा है, अति मात्रा में खाया जा रहा है, तो प्रवाहिका के सिम्टम हो रहे हैं, पेशेंट जोर लगा के पेट साफ करने का कोशिश करता है, जबकि उसको नहीं हो रहा है।
तो फिर वो प्रवाहिका का जो वायु है वो प्रकुपित होके कमर में जाता है, कमर में जाके त्रिकास्थि को बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, वहां से जाके स्पाइन में जा रहा है, वहां से जाके हाथ में जा रहा है, और फिर वहां से जाने के बाद कोष्ठ, कोष्ठ का काष्ठा है कि कोष्ठ, कोष्ठ है, कोष्ठ को भी कोष्ठ ही बोलते हैं, पुष्ट वनस्पति या कोष्ठ वनस्पति, वही बोलते हैं, कोष्ठादि चूर्ण है वो, उसका मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो हाथों में फिर क्या होता है, झंझनाहट होने लगती है, और फिर ना हृदय में हार्ट अटैक आने लगता है, और त्रिक विकृति रहती है। तो त्रिकास्थि में अगर विकृति है तो वहां पे अवलंबक कफ की विकृति है, क्योंकि उसको धारण करके रखता है अवलंबक कफ। तो वहां पे क्या होता है कि वहां की कफ अगर बिगड़ा है, अवलंबक कफ कमर का, तो उसका इफेक्ट कफ आमाशय में जो है क्लेदक कफ, उसमें विकृति हो जाती है, और फिर क्लेदक कफ की विकृति होगी तो रस विकृति होगा, और फिर हृदरोग की संप्राप्ति हो जाती है। तो यह इंटरकनेक्टेड है, मतलब प्रवाहिका, अजीर्ण और त्रिकास्थि में अवलंबक कफ का, मतलब कुछ अवलंबक कफ तो हृदय में रहता है, लेकिन कुछ ग्रंथकारों का मानना है कि कमर में भी अवलंबक कफ का अंश रहता है। तो कफ वहां भी दुष्ट हो रहा है, तो जहां भी कफ कफ दुष्ट हो रहा है, कफ और रस, रस धातु इसका संबंध रहता है, उसकी वजह से हृदरोग की संप्राप्ति हो जाती है, और यहाँ से शुरुआत हो जाती है हृदरोग की। फिर कभी कभी क्या होता है कि आंव पड़ता है, मतलब आप लोग, मतलब पेशेंट जो आते हैं प्रवाहिका वगैरह के, तो बोलते हैं कि सफेद सफेद मैदा की तरह हमारा ये मोशन हो रहा है, स्टूल हो रहा है, आंव पड़ जाता है, तो उनको पेट दर्द का या डाइजेशन का बहुत ज्यादा वीक ये रहता है, तकलीफ रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो 20 साल के बाद में हार्ट अटैक आता है। तो इसलिए संप्राप्ति जो रहेगी हार्ट अटैक के पेशेंट को, तो उनको मन्याग्रह रहेगा, मतलब जो गला और कंधा है ना, ये स्टिफ होता है बहुत ज्यादा, और इसका इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है, मतलब इंटरकनेक्टेड है, यह संप्राप्ति जानना बहुत जरूरी है। और फिर दूसरा बता रहे हैं कि श्रृंग भस्म लेना कब है। तो श्रृंग भस्म जब लेना है वो 7 बजे लेना है सुबह, और उसके बाद ना श्रृंग भस्म लेने के बाद थोड़ा वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, 200 से 200 स्टेप से लेके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना पेशेंट का कैपेसिटी है उतना वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, तभी वो श्रृंग भस्म ये डाइजेस्ट होगा, और उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा आएगा, वो ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। और यह सुबह 7 बजे ही क्यों बोला है, तो इसलिए बोला है क्योंकि कफ का काल रहता है, और उस काल में, और हमें काम करना है व्यान वायु पे। तो हमें क्या करना है कि हृदय का पंपिंग एक्शन अच्छा होना चाहिए, और पंपिंग एक्शन जितना अच्छा होगा, व्यान वायु नॉर्मल सर्कुलेशन करेगा, तो हृदय शूल जो है, हार्ट में जो पेन हो रहा है एंजाइना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इंफेक्शन की वजह से जो पेन हो रहा है, तो उस वह पेन कम हो जाता है, इसलिए सुबह 7 बजे भूखे पेट लेना जरूरी है और चलना जरूरी है। उसके बाद में हृदय रोग में शालीपर्णी और नागबला रसायन का प्रयोग बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। शालीपर्णी जो रहता है वह क्या करता है कि पूरे हृदय में जो भी रक्त वाहिनियां रहती है, कोरोनरी आर्टरीज रहता है, उसको ना, उसमें जो भी वात और कफज की संप्राप्ति रहती है, यहाँ ये क्या बोले, उसमें कोई एकांतिक वात जो रहता है, हृदय में जो एकांतिक वात रहता है उसकी संप्राप्ति को शालीपर्णी पूरी अच्छी तरह से ठीक हो जाती है। शालीपर्णी को दशमूल के साथ लेते हैं। कोष्ठ वनस्पति का बॉटेनिकल नाम, कोष्ठ, कोष्ठ वनस्पति का, ये तो आपको द्रव्य गुण की बुक से मिलेगा ना, मैं आप जब कोष्ठ वनस्पति पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। तो यह जो है शालीपर्णी, यह कफ और वायु इस पे काम करता है, तो इसलिए शालीपर्णी का शीरपाक जो है, मतलब दूध में सिद्ध करके जब शीरपाक दिया जाता है, तो यह क्या करता है, वात कफ संप्राप्ति को भंग कर देता है, और जो भी रक्त वाहिनी जो है, रक्त वाहिनी को बल प्रदान करता है, और ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को भी बहुत ज्यादा बल प्रदान करता है, इसलिए शालीपर्णी का यूज करना है। और दूसरा नागबला रसायन, नागबला रसायन जो है वो कोरोनरी आर्टरीज है उसको बल प्रदान करता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ट्यूनिका इंटरना, मीडिया एक्सटर्ना, उन सबको ताकत मिलता है। नागवाला रसायन जो है कोरोनरी आर्टरी का जो स्पाजम रहेगा या ब्लॉकेज रहेगा उसको ठीक कर देता है, और कोरोनरी आर्टरीज में जो भी संप्राप्ति हो रही है वह दो तरह की हो रही है, एक रक्त पित्त की संप्राप्ति हो रही है, वहां पे जो बस्ट होता है, मतलब रक्त और पित्त एक दूसरे में संसर्ग करके मिल जा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ऊर्ध्वक रक्तपित्त होता है, अधोक रक्तपित्त होता है, वहां पे तीरक रक्तपित्त की संप्राप्ति होके जो ये कोरोनरी आर्टरी है वो बस्ट हो जाती है, और हार्ट अटैक आता है, हिमरेज हो जाता है, तो वहां पे रक्तपित्त की संप्राप्ति है। और दूसरा पित्तात्मक संप्राप्ति है, मतलब अगर विदग्धा जीर्ण हो गया, खट्टा खट्टा सब एसिडिक, सब एसिड बढ़ गया, उसके वजह से जो संप्राप्ति हो रही है, तो उसके लिए भी यहाँ पर हम लोग जब हम नागबला रसायन देते हैं, तो नागबला का रसवीर विपाक आप लोग को पता होगा, नागबला है मधुर मधुर शीत, मतलब मधुर रस,
मधुर रस, मधुर विपाक और शीत वीर्यात्मक होता है। तो इसलिए उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट अच्छा आता है। दूसरा है कि अर्जुन जो होता है, वह हम लोग कार्डियक मसल्स को ताकत देने के लिए करते हैं, लेकिन हृदय रोग के हर चीज़ के लिए हम लोग को यूज़ नहीं कर सकते हैं। संप्राप्ति भंग करने के लिए नहीं कर सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए जो कल मैंने हृदरोग फ़ॉर्मूला बताया था, उसमें अर्जुन नहीं बताया है। वह क्या करता है कि हृदय को बस बल देता है। हम लोग बोलते हैं हृदय। हृदय कार्य का क्या मतलब है कि वो हृदय को बल देता है। और उसमें क्या हो रहता है कि पोषक अंश जो भी है, नॉर्मल चीज़ है, जब ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो पोषकांश को पूरा शरीर में जब हृदय पंप करता है, तो पूरे शरीर में फैलाने का काम कौन करता है? तो व्यान वायु करता है। तो हृदरोग में क्या होता है कि हृदय जो है पंपिंग एक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा है। जो वेंट्रिकल्स का जो रिदम है, ऑरिकल्स का रिदम है, वो अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो पंपिंग एक्शन को बढ़ाने के लिए और हृदय को ताकत देने के लिए, ताकत देना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे अर्जुन का काम होता है। यह जो भी मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही सूक्ष्म विचार है और अगर ये डॉक्टर जान ले, तो फिर वो अच्छा रहता है। नहीं तो क्या करते हैं कि कोई भी हार्ट का पेशेंट है, अर्जुनारिश दो, अर्जुन का छाल दो। उससे क्या होता है फिर फ़ायदा होता है, नहीं होता है। हम लोग को ये कॉन्सेप्ट मालूम ही नहीं बताया नहीं जाता कॉलेज में कि वो हृदय को बल देता है। मतलब कार्डियक मसल को बल देता है और पंपिंग एक्शन में काम करता है। संप्राप्ति भंग करने में अर्जुन का कोई रोल नहीं है। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, सेप्टल डिफेक्ट है, ट्रिपल वेसल डिजीज है, उसमें इसका तो काम ही नहीं है अर्जुन का। वो केवल मैं फिर से बता रहा हूँ बार-बार कि आप लोग ये ध्यान में रखिए। उसके बाद में है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डियम में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया और पूरा पेरिकार्डियम में पानी अगर जल संचिति हो गया, तो वो क्या होता है कि जैसे टॉन्सिल रहता है, टॉन्सिलेक्टोमी किया जाता है कि टॉन्सिल निकाल दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन होता है और वह इन्फेक्शन जाके हृदय में चला जाता है और उससे पेरिकार्डाइटिस हो जाता है और पेरिकार्डाइटिस बढ़ जाता है तो उसकी वजह से पूरा पानी-वानी जमा हो जाता है और पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं। आयुर्वेद में हम लोग क्या दे सकते हैं, तो दशमूल काढ़ा और धानवंतर तेल का बस्ती देते हैं। मतलब एक दिन दशमूल काढ़ा दें, दूसरे दिन धानवंतर तेल दें। इस तरह से जब देंगे तो वो संप्राप्ति भंग हो जाएगी और रत्नाकर रस जो है भेषज रत्नावली में हृदरोग का अधिकार जो है, मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो हृदरोगाधिकार में रत्नाकर रस है, उसका यूज़ कर सकते हैं और दूसरा चिंतामणि रस। चिंतामणि रस का भी बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ हो सकता है। मैं आपको हृदरोगाधिकार में जो है कंटेंट्स बताता हूँ तो आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा। इसमें बता रहे हैं कि क्योंकि ना आप लोगों को ना भेषज रत्नावली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भेषज रत्नावली में जो भी द्रव्य हैं, वह अगर देते हैं तो एलोपैथी के हिसाब से हम लोग आयुर्वेद का चिकित्सा करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आता है। हाँ, ये कुष्ठ है, मराठी में कोष्ठ कहते हैं इसको। हाँ, यही है कुष्ठ। संस्कृत में भी तो चरक में लिखा है उसको कुष्टम, पुष्कर मूलम ऐसे बताया है, तो कुष्ठ ही है ना? कुष्ठ वनस्पति या कोष्ठ ऐसे बोलते हैं। चिंतामणि रस जो है ना, उसमें पारद है, गंधक है, अभ्रक भस्म है, लौ भस्म है, वंग भस्म है, शिलाजित है। ये एक-एक भाग लेना है। स्वर्ण भस्म चौथाई भाग लेना है। रजत भस्म जो है, चांदी का भस्म आधा भाग लेना है। इसको मिक्स करके चित्र के क्वाथ में और भांग जो है उसके रस में और अर्जुन के क्वाथ में 7 बार भावना देकर एक-एक रत्ती की गोलियाँ बना देनी है। तो जितना भी है पारद, गंधक, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, रजत भस्म, भंग भस्म, शिलाजीत ये हृदय को बल देता है। इसलिए चिंतामणि रस बताया और इसमें रत्नाकर रस बताया। तो रत्नाकर रस में क्या रहता है? भेषज रत्नावली, हृदरोगाधिकार का मैं पार्ट जो है वो मैं बता रहा हूँ। यह मार्केट में अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल है आपके एरिया में तो आप बनवा के लीजिए या पूना में तो ये सब मिलता है। उसमें क्या है स्वर्ण भस्म है, हीरक भस्म है, वैक्रांत भस्म है, भंग भस्म है, अभ्रक भस्म है, पारद भस्म है, पारद और गंधक का कज्जली है। ये सबको मिक्स करके लौह भस्म में डाल के अर्जुन के छाल और गेहूँ और जौ के क्वाथ में 7-7 भावना देना है और जो एलोवेरा है घृत कुमारी उसके रस में 3 भावना देकर चावलों के ढेर में दबा देना है। 3 भावना देकर जो भी द्रव्य बनेगा उसको चावलों के ढेर में दबा के रख देना है और 7 दिन के बाद निकाल के और उसको मतलब क्योंकि उसमें चावल का जो गोडाउन रहेगा उसमें जब डाल देते हैं तो उसमें जो ऊष्मा से उसमें कुछ केमिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा कुछ तो मतलब चेंज होगा उस उसमें बहुत ज़्यादा फिर फ़ायदा होता है। फिर उसको निकाल के 7 दिन के बाद उसकी गोलियाँ बना देना है। तो यह रत्नाकर रस जब देते हैं तो हृदय में आक्षेप आ रहा है मतलब मरमर हो रहा है, एरिथमिया हो रहा है और कोई भी मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है और रिदम में चेंज हो रहा है, साइनस ब्रैडिकार्डिया हो रहा है, साइनस टैकिकार्डिया हो रहा है।
उसमें यह जो है रत्नाकर रस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। इसको रसायन की मात्रा में देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है, मतलब उनका बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, तो सर्पगंधा और एक शाह जीरा करके आता है, मतलब जीरा का एक टाइप रहता है, वह आप जब देंगे ना तो हाइपरटेंशन बहुत अच्छा से काम कर देता है। तक्र जो है, वह सभी स्नेहों को पचाने में उत्तम है। हम लोग खाना खाते हैं और कभी तेल वाला, डालडा वाला, वनस्पति घी वाला और मतलब बिना रिफाइंड का जो हम खाना खाते हैं, तो वो ना तेल स्नेह जो होता है वो पच नहीं पाता और उसकी वजह से हार्ट का प्रॉब्लम शुरू होता है, लिपिड वगैरह बढ़ जाता है। लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है। तो उसमें तक्र जो है, मतलब दही को मथ के, दही में पानी डाल के मथ के पूरी तक्र से आप लोगों को मालूम होगा, तो तक्र को जब देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वह स्नेह का पचन कर देता है और स्नेह व्यापक जो सिद्धि स्थान है, उसमें भी तक्र जो बोला है, वह तक्र का पान करने से स्नेह का व्यापक जो भी है, कॉम्प्लिकेशन है, वह सब उसमें बताया है तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को अगर हमने तक्र पे रखा और साथ में पंचनिम्ब चूर्ण है, मतलब पटोल, इंद्र, कुटकी, पाठा, पंचनिम्ब वो दे सकते हैं या पंचतिक्त दे सकते हैं। यह जब तिक्त रसात्मक देते हैं, पंचतिक्त का चूर्ण देते हैं, तो 21 डेज़ में लिपिड प्रोफाइल का जो भी वैल्यू बढ़ा हुआ है, वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि तिक्त रस जो है, वो अच्छे से जो भी स्नेहांश का व्यापक हुआ है, मतलब स्नेह अजीर्ण हुआ है, उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन हुए हैं, वो सबको पचा देता है और आम को भी पचा देता है। तो इसलिए लिपिड प्रोफाइल में पंचतिक्त वो दे सकते हैं या एलोपैथी आप लोग को टैबलेट फॉर्म में चाहिए, तो पंचतिक्त घृत गुगुल जो है, कैशोर गुगुल है, वह उसको एकदम बेस्ट है। पटोलादिक्वात है, किरातिक्तादिक्वात है, यह सब देने से पूरा अच्छे से फायदा हो जाता है। उसके बाद में अगर कर्तनवत वेदना हो रही है और पेशेंट है उसकी प्रकृति कफ वातात्मक या वात कफात्मक, तो दशमूल काढ़ा देना है। मतलब अगर कर्तनवत मतलब कैंची काटने की तरफ परिकर्तिका की वेदना हृदय में हो रही है, दशमूल का काढ़ा दीजिए, यवक्षार दीजिए और सेंधव नमक दीजिए। इसको मिला के सुबह शाम आप दशमूल का काढ़ा देंगे, इतना अच्छा रिजल्ट आता है कि क्या बताएं। और दूसरा ये बताया जाता है कि सूर्य नाड़ी जो है, राइट साइड का जो नॉस्ट्रिल है, वह सूर्य नाड़ी है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ अगर ये जागृत रहती है तो। और ये जो है चंद्र नाड़ी है लेफ्ट साइड की, ये आप लोग को मालूम होगा। तो अ, हृदय का कार्य जो है वो सूर्य नाड़ी से संबंधित रहता है, लेफ्ट राइट साइड के उधर से संबंधित रहता है। तो हृदय विकृति में जब हृदशूल होता है, अटैक आता है, तो क्या होता है, कभी भी देखेंगे पेशेंट को, तो लेफ्ट साइड की नाड़ी जागृत हो जाती है। तो हमें अटैक को शुरू करने के लिए क्या करना है, अटैक को बंद करने के लिए लेफ्ट साइड की नाड़ी जागृत हो गई है, यहाँ से सांस जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो हमें इमीडिएटली नाक बंद करके और राइट साइड से शुरू करना चाहिए। जब ये होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जागृत हो जाएगा और अटैक का जो प्रेशर है, मतलब जो इंटेंसिटी है वह कम हो जाएगा। यह एकदम सिंपल चीज है। और फिर क्या है कि लिपिड प्रोफाइल अगर ना हमें नॉर्मलाइज करना है और हमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो रहता है आजकल ये कॉमन बढ़ रहा है, उसको ठीक करना है और मलावस्तंभ भी रहता है, तो हमें जो भी कॉन्स्टिपेशन है उसको ठीक करने का कोशिश करना चाहिए। तो त्रिवित लेहम दे दीजिए, आरगवत का काढ़ा या फांट दे दीजिए, या निशोत्तर चूर्ण दे दीजिए, हरितकी दे दीजिए, आरगवत कपिलावटी दे दीजिए, अभ्यादि मोदक किसी भी तरह से मलावस्तंभ को ठीक किया तो अपने आप लिपिड प्रोफाइल का जो भी है मतलब सिम्टम्स है वह कम हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब नॉर्मल हो जाता है। और जो पुराना मल जो रहता है वो मलाशय में संचित रहता है और रीअब्जॉर्ब होता है बॉडी में। मतलब वो बार-बार रीअब्जॉर्ब होता है, या जो लोग रात्रि जागरण करते हैं और सुबह लेट से उठते हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, और जब मल रीअब्जॉर्ब होगा तो रक्त वाहिनी में स्तंभन करेगा और रक्त में जाके पित्त से मिलके और उसका पाचन डिपॉज़िट होते रहता है। मतलब वो पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है। कजली बाजार में किस कंपनी का अच्छा मिलता है? बहुत सारी कंपनी का मिलता है। कजली आप दूध पापेश्वर का लीजिए, बागेवाडीकर का लीजिए, बहुत सारी कंपनी, ऊंझा कंपनी का अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। तो यह क्या होता है कि जब मल का शोषण फिर से हो रहा है, तो वही जो मल है, वो अपने कोरोनरी आर्टरी में जाके आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इस तरह की बीमारी करता है। तो हमें क्या करना है, एक और चीज है कि पुरुष का जो स्नेह है, वो मज्जा का मल है। ऐसा बताया जाता है कि पुरुष का स्नेह, पुरुष में जो स्नेहांश है वो मज्जा का मल है। तो मेद पाचन से, और जब मेद से क्या होता है, रक्त मांस मेद अस्थि, मेद के पाचन से अस्थि बनती है। और इसी प्रकार अगर ब्लड वेसल में पुरुष के स्नेह जो रहेंगे, पुरुष के स्नेह
विकृत पचन में अगर वो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, मल अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है और प्लेक डिपोजिशन जो हार्ट में रहता है, कोरोनरी आर्टरीज में प्लेक डिपोजिशन होने लगता है। इसीलिए हमें क्या करना है कि पुराना मल को निकालना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए शताब्दी बस्ती बताया है, त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय में या त्रिमर्मीय चिकित्सा में भी शताब्दी बस्ती बताया है। वह देने से बहुत ज्यादा फायदा करता है। और रात को त्रिफला दे दीजिए, घी और मध के साथ दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि पूरा जितना भी मल है, अगर घी के साथ दे रहे हैं तो पूरा मल निकल जाएगा, बहुत ज्यादा फायदा होता है। और हमें क्या करते हैं, शताब्दी बस्ती एक टाइम में देना है और त्रिफला को घी और मध के साथ देना है। इससे क्या होगा कि शताब्दी बस्ती देने से बीपी जो बढ़ा है वो नॉर्मल हो जाएगा और चेहरे का कांति बढ़ जाएगा और पेट अच्छे से साफ होगा। जितना मल निकलेगा चेहरे का कांति अच्छा होते जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर आर्टेरियल ब्लॉक है, मतलब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है या पूरे बॉडी में कोई भी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, तो फिर क्या होता है, जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस में भी वही संप्राप्ति होती है कि थ्रोम्बोस्ट हो जाते हैं सारे। तो उसमें क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो पुदीना लीजिए, मरीच लीजिए और जो दूधी होता है, दूधी जो उसका रस निकालना है, स्वरस निकालना है और उसको पुदीना मरीच के साथ रोज सुबह एक गिलास, शाम को एक गिलास, बहुत अच्छा फायदा होता है। आर्टेरियल ब्लॉकेज पूरा ठीक हो जाता है। और ब्रेन में इश्चीमिया अगर हुआ, ब्रेन इश्चीमिक कंडीशन रहती है, उसमें भी पुदीना, मरीच और दूधी का रस, स्वरस निकाल के पीने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। उसके बाद में ये हमारे गुरुजी का बताया हुआ योग है, प्रैक्टिस में हमें भी बहुत ज्यादा काम आता है। हार्ट अटैक के पहले क्या होता है, हिस्ट्री में हम देखते हैं कि पेशेंट आ रहे हैं, उनको रिकरेंट हार्ट अटैक आ रहा है, तो हम देखेंगे तो उनका विदाही अन्नपान का सेवन हो रहा है। मतलब वो बहुत ज्यादा तेल मिर्ची वाला और बाहर गरम मसाले वाला चीज खा रहे हैं, बाहर का चीज खा रहे हैं, तो विदाह बहुत ज्यादा होता है। मतलब कुछ भी खाना खाते हैं तो जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, खट्टा ऐसे ढकार आता है और गले में जलन होती है, मुंह में जलन होती है, मुंह से वाफ आता है गरम गरम, तो विदाही अन्न अपत्य का सेवन होता है। और हम देखेंगे तो क्या खाते हैं, तो एक ही तेल में बनाए हुआ समोसा खाते हैं या पोहा जो रहता है, मतलब आप लोगों को मालूम होगा पोहा खाते हैं। या यहाँ महाराष्ट्र में क्या रहता है कि दाल और गुड़ भर के पूरन पोड़ी बनाया जाता है, तो वह खाने से बहुत ज्यादा, सर सुबह एक्सरसाइज करने के बाद हार्ट बीट रेगुलर हो जाती है, फिर रेस्ट के बाद नॉर्मल हो जाती है। इस नॉर्मल को एफिशिएंसी 70% है, इसमें क्या मेडिसिन की जरूरत है, मैं बता रहा हूँ डॉक्टर प्रकाश जी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर क्या होता है, पूरन पोड़ी ज्यादा, दाल वाला चीज ज्यादा खाने से, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जो रहते हैं जैसे इडली डोसा और ये ढोकला, जो भी चीज है ना जो फर्मेंट करके बनाया जाता है, उसको खाने से हार्ट अटैक आने का बहुत चांसेस रहता है। और चना, चना जितना ज्यादा मात्रा में खाया जाएगा तो वायु का प्रकोप करता है, उतना व्यायाम नहीं किया जा रहा है और चना खाया जा रहा है, ये हार्ट अटैक के पेशेंट में हमें हिस्ट्री मिलती है। उसके बाद में वातज हृदरोग रहेगा, तो उसमें शूल भी रह रहा है, वातज हृदरोग भी है और वातज हृद शूल भी है। तो हमको सरसों का बीज का ऐसे चटनी बनाना है, कल्क बनाना है और छाती पे लेप लगाना है। तो इससे क्या होगा कि तीक्ष्ण और उष्ण है सरसों, उससे वायु का शमन होगा। लेकिन पित्त प्रकृति वाले हैं, और पित्त प्रकृति वालों को यह कभी भी नहीं देना है, मतलब सरसों का, नहीं तो उनको फिर ज्यादा तकलीफ होगा। दूसरा है मस्कुलर पेन है, और पूरे बॉडी में मसल्स में पेन हो रहा है, कोष्ठगत पेन हो रहा है, इंट्राकोस्टल मसल्स में पेन हो रहा है, मतलब रिब्स के अंदर जितने भी मसल्स हैं, इंट्राकोस्टल मसल्स में पेन हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सरसों का है, जो कल्क मैंने बताया, दूधी किसे बोलते हैं, नहीं नहीं, दूधी जो लौकी होता है, लौकी को दूधी बोलते हैं। लौकी जो रहता है, क्या बोलते हैं, बॉटल गार्ड जो रहता है लौकी, उसको दीदी बोलते हैं। दुर्वा को तो दुर्वा ही बोलते हैं, दूब बोलते हैं। व्हाट एग्जैक्टली गुड इन ट्राइग्लिसराइड एक्सेस, मैंने बताया था अभी ट्राइग्लिसराइड के लिए, मैं सब बता रहा हूँ। मैंने बताया ना पंचतिक्त देना है, पंचतिक्त को लेना है और हमें दूध शीरपाक करके दे सकते हैं। ये डॉक्टर प्रकाश जी का मैं आंसर थोड़ी देर के बाद दे रहा हूँ। एफिशिएंसी, अगर क्या होता है एक्सरसाइज के बाद हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, रेस्ट के बाद नॉर्मल हो जाती है, तो इसमें आप हृदयार्णव रस रहता है, प्रभाकर वटी रहता है, वह अगर सुबह शाम देंगे तो अर्जुना रिस्ट के साथ, तो ये हार्ट बीट का प्रॉब्लम जो है इरेगुलर है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद में कोष्ठगत बात है, तो जो भी मैंने बताया कि ये सारे सिम्टम्स है, इंट्राकोस्टल मसल्स में पेन हो रहा है और ये मस्कुलर पेन है, कोष्ठगत बात है, तो जो सरसों रहता है उसका जब हम लेप लगाते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, ये सारा पेन वगैरह सब सब ठीक कर देता है। और क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण रहता है
तो वायु के अपोजिट रहता है, तो वायु का शमन कर देता है और तीक्ष्णत्व उष्णत्व से वह पेन कम होने के बाद हृदय में भी जो पेन हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, वो सब ठीक कर देता है। और दूसरा क्या है कि हार्ट अटैक के पेशेंट को अगर हमने नाक में देखा, नाक का टिप देखा, हार्ट अटैक आया है, तो नाक का टिप जो रहता है ना, वो लाल रहता है, रेड कलर का रहता है और उसमें ऐसा दिखता है कि पूरा रेड रेड हो गया है पूरा। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट है मिट्रल वॉल स्टेनोसिस। मिट्रल वॉल में स्टेनोस्ट हो गया है, मतलब कल मैंने जो बताया था कि अस्थि धातु रस धातु में विमार्गमन होने के बाद हार्ट में जाती है और रसवह स्रोत का मूल स्थान हृदय है, तो वॉल्स को वो स्टेनोस्ट कर देती है, मतलब ड्राई करके और कैल्सिफिकेशन होके वहां बहुत कड़कपना, बहुत ऐसे ड्राई करके कड़क कर देती है। तो उसमें एरंडमुल का शीर पाक देना है, मतलब एरंडमुल का चूर्ण मिलता है, एरंड वनस्पति का, और उसको एक भाग चूर्ण और 8 भाग पानी और 8 भाग दूध, इसको बॉयल करके हमें बनाना है। तो एरंड पाक पाउडर भी मिलता है, जैसे मूसली पाक मिलता है, उसी तरह से सुपारी पाक मिलता है, उसी तरह से एरंड पाक का वो लीजिए या एरंड पाक का शीर पाक फ्रेश बनाइए। और दूसरा है कि एरंड पाक भी लेना है एक एक चम्मच दूध के साथ, और एरंड मूल का शीर पाक भी लेना है। फिर श्रृंग भस्म है, उसको क्या करना है कि घिस के, श्रृंग जो है उसको घिस के और फिर उसको लेना है, मतलब एक चम्मच लेके और दूध पीना है। और ताप्यादि लौह जो है वो रस प्रसादन करता है, रक्त प्रसादन करता है, तो ताप्यादि लौह लेना है, रौप्य भस्म लेना है, स्वर्ण माक्षिक भस्म लेना है और रस पाचक मतलब पटोल इंद्र कुटकी लेना है। इसको मिक्स करके और सुबह शाम लेंगे तो रस रक्त का प्रसादन करता है। जब रस रक्त का प्रसादन होगा तो रक्त वाहिनियों का भी प्रसादन होगा, क्योंकि रक्त के मृदु पाक से क्या बनता है, तो सिराएं बनती हैं। तो जितना रस और रक्त का प्रसादन होगा उतना जो हृदय का, जो हृदय कैसे सिरा मर्म है, महामर्म है, सिराओं से बना हुआ मर्म है, तो जितना हम ये ताप्यादि लौह, रौप्य भस्म, स्वर्ण माक्षिक और रस पाचक देंगे उतना हृदय को वो रीजनरेट होता है, मतलब वो सिरा मर्म जो विकृत हो गया है वो और अच्छा होता है। और फिर क्या करते हैं कि स्नेहन के लिए हमें एरंड तेल देना है और दूसरा एरंड मुलादी आस्थापन बस्ती देना है। आस्थापन बस्ती से बहुत ज्यादा फायदा होता है, मतलब पेशेंट बोलते हैं कि हमारा हार्ट जो है ना, उसका जो एफिशिएंसी है 70%, इजेक्शन फ्रैक्शन वगैरह सब अच्छा हो जाता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। और स्टेनोसिस पे जो मैं बता रहा था उसमें रस पाचक, रक्त पाचक, मेदो पाचक में जो स्निग्ध द्रव्य है वह निकालना है और स्निग्ध द्रव्य का क्वाथ बना के या शीरपाक बना के देना है। उससे क्या होगा कि जो स्टेनोस्ट है वह सब स्टेनोसिस है वो पूरा वॉल ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, और खाना खाने के बाद आप लोगों ने देखा होगा दूधी का लिए क्या सर ने क्या बताया, अंकित जी का क्वेश्चन है, मैंने ये बताया कि दूधी का आर्टेरियल ब्लॉक जो रहता है, मतलब कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज रहता है, तो हमें दूधी लेना है, मतलब लौकी का स्वारस लेना है 1 ग्लास, और उसमें पुदीना डालना है और मरीच डालना है और वह पीना है, तो जितना भी आर्टरीज में ब्लॉकेज है वो खुल जाता है, मतलब एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो ब्लॉकेज है वो अपने आप ठीक हो जाता है। और भी ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए मुद्ग का यूज, मतलब मूंग दाल का पानी देना है और चावल का मंड देना है, यह सुबह शाम देना है, और यह जो मैंने बताया वह देने से पूरा ब्लॉकेज ठीक हो जाता है। आप लोग ये यूज करके देखिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है और खाना खाने के टाइम पे, और मेन कहा हो रहा है फेस पे हो रहा है, टेम्पोरल रीजन में बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो यह क्या होता है कि व्यान की विकृति हो रही है, अपान, और इसमें अपान वायु जो है उसको हमें नॉर्मल करना है। तो इसमें क्या होता है कि अपान की गति ना नॉर्मल हो जाती है, तो अपान वायु को नॉर्मल करने के लिए हम क्या देंगे, विरेचन देंगे, तो जो एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है खाना करने के टाइम पे वो ठीक हो जाता है। जो स्वेद होता है ना, स्वेद जो है वो मल है, तो वो उसका रिलेशन किससे होता है, तो रक्त धातु से होता है, पित्त दोष से होता है और मेदो धातु से होता है। मेद धातु का मल क्या है, तो स्वेद होता है, तो इसीलिए हमें मेदोपाचक देना है। मेदोपाचक का आप लोगों को मैंने बताया था वो क्या होता है, मेदोपाचक देना है, और यकृत को बल देने वाली दवाइयां देनी है। तो यकृत को बल देने के लिए कालमेघ है, कुटकी है, ताम्रभस्म है, आरोग्य वर्धनी है, यह देना है। और रस प्रसादक, रक्त प्रसादक दवाइयां देनी है, जैसे ताप्यादि लौ हो गया, प्रवाल भस्म हो गया, स्वर्ण माक्षिक भस्म हो गया और चांदी का भस्म हो गया। यह सब दवाइयां देने से, श्रिंग घिस कर लेने से ज्यादा फायदा होता है। श्रिंग भस्म तो फायदा करेगा, लेकिन श्रिंग अगर मिल जाए, अभी क्या है कि वो बैन है, उसका एक्सपोर्ट और ये सब पे बैन है, तो लेकिन अगर आप बोलेंगे तो ट्रेडर्स लाके देते हैं मेडिसिन पर्पज से, तो श्रिंग को लाके घिस के और चंदन जैसे घिसते हैं और लगाते हैं, उसी तरह से करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। डोजेज ऑफ पुदीना
एंड दूधी आपको क्या करना है 50 ml तक यह दूधी का आपको रस निकालना है लौकी का 50 ml से 100 ml तक और पुदीना जो है वो थोड़ा-सा डालिए, मरीच 4-5 डालिए पीस के। मतलब इतना भी तीखा नहीं होना चाहिए कि गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो और पुदीना भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि अम्ल पित्त होने लगे। थोड़ा-सा डाल के और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। विकास कुमार जी मैंने अभी बता दिया। तो ठीक है, तो फिर ना इसमें हमें क्या करना है बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, तो हमें मेदोपाचक देना है, जो दवाइयाँ हैं, यकृत को बल देने वाली आरोग्यवर्धिनी वगैरह देना है, रक्त प्रसादन देना है और पित्त को शमन करके जब शाम पित्त का हम शमन करेंगे उसके बाद विरेचन देना है और शाम का खाना जो है, रात को खाना खाना एकदम बंद करना है। सूर्यास्त के पहले खा लेना है, रात को एकदम खाना बंद करना है और श्रृंग योग है, सर के फॉर्मूला बुक में श्रृंग योग करके एक दवाई है। 1 मिनट रुकिए। मैं श्रृंग योग जो है वो मैं बाद में बताता हूँ। श्रृंग योग जो है, श्रृंग से बनाया हुआ एक फॉर्मूला है, वह देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और शालीपर्णी डॉक्टर गौरव जी का है कि सर पेशेंट his age of 25 his to bike accident then suddenly patient unconscious shut shirin like symptom currently complaining pricking like pain in chest region mainly left side and also back side some time burning also in head region please suggest treatment इसमें क्या करना है आपको ना ये अर्जुन शीरपाक दीजिए अश्वगंधा का चूर्ण दीजिए मतलब मधुर मधुर दवाइयों का ऐसे दीजिए जो हृदय को बल देने वाली दवाइयां हैं और मतलब पित्त का शमन करना है तो शुद्ध शेखर रस दे सकते हैं प्रवाल पंचामृत कामधुदा रस दे सकते हैं मौक्ति युक्त मोती पिष्टी दे सकते हैं तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा आंवले के मुरब्बा या गुलकंद के साथ दीजिए जो श्रृंग योग का फॉर्मूला है ना वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा और शालीपर्णी का शीरपाक यह देने शाम को देना है और बला शीरपाक ये सुबह देना है मतलब सुबह बला शीरपाक दीजिए शाम को ये शालीपर्णी का शीरपाक दीजिए तो एक्सेसिव स्वेटिंग और हृदय में जो भी विकृति है वह सब ठीक हो जाता है और हृदय की रक्तवाहिनी को जो अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वगैरह जो हो गया है उसको अगर ठीक करना है तो बलामूल जो रहता है वह वहां के कोरोनरी आर्टरीज के जो 3 लेयर्स रहते हैं ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया उसको बल प्रदान करता है क्योंकि एलोपैथी में क्या करते हैं कि एंजियोप्लास्टी करते हैं तो एक स्टेंट बैठा देते हैं तो क्या होता है उससे ना वो उस जगह पे तो ठीक होता है मतलब ब्लड फ्लो होता है लेकिन वो दूसरे जगह भी आर्टरीज के जो वॉल्स रहते हैं वो वीक होने का चांस रहता है तो इसमें बला शीरपाक देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है और जो कुष्ठ चूर्ण है या कोष्ठ चूर्ण है वह क्या करता है कि हार्ट अटैक अगर आया है और हार्ट अटैक न आए इसलिए कोष्ठ चूर्ण को क्या करना है जीभ के नीचे या जीभ के ऊपर ऐसे घिस देना है रोज उससे क्या होगा मतलब खुद ही लेके ऐसे करना है तो ये लाइफ सेविंग ड्रग है कुष्ठ चूर्ण हार्ट अटैक के लिए सबसे लाइफ सेविंग ड्रग है इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है दूसरा है कि एक मांसादी चूर्ण है मांसादी चूर्ण है वो जैसे हम लोग एलोपैथी में मैनिटोल देते हैं उसी तरह से मांसादी चूर्ण जो है उसमें जटामांसी वगैरह से बनाया हुआ योग है वह बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है उसका भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं अब ड्यूरिंग एंजाइनल पेन अगर एंजाइना पेक्टोरिस का पेन हो रहा है कंटिन्यू हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि छाती पर सरसों का जो लेप रहता है वह सरसों का तेल लगा के और सबलिंगुअली कोष्ठ का चूर्ण जब हम देंगे मतलब जीभ में ऐसे लगा देंगे या जीभ से खाने को देंगे उसका रस थोड़ा थोड़ा लेना है इससे ना एंजाइनल पेन होता है तुरंत ही ठीक हो जाता है जब प्राणवायु स्रोतस और या हृदय पे आघात होने से कोई विकृति होने की वजह से मल और मतलब इसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है क्या है सर दूधी का फ्रेश जूस हर सीजन में नहीं मिलता तो मार्केट में मिलता तो यूज कर आप ना लौकी तो पूरे 12 महीने मिलता है कहाँ नहीं मिलता है पूरे इंडिया में तो सब जगह मिलता है लौकी का जूस लौकी लेके आई और उसको आप जूसर में डाल के और फिर जूस निकालिए वो तो और उसमें मेन लौकी क्यों देना है क्योंकि वह क्षार होता है तो क्षार जो रहता है ना वह क्या करता है कि शरण करता है मतलब जो भी ब्लॉकेज वगैरह है उसको क्लीन करता है जैसे साबुन रहता है साबुन का हम यूज क्या करते हैं डिटर्जेंट पाउडर का क्या यूज करते हैं कि जो भी मैल जमा है जो भी हमारे शर्ट पैंट में लगा है वह डिटर्जेंट पाउडर से देने से क्या होता है कि क्षार उसको क्लीन करता है उसी तरह से जो लौकी है वो कोरोनरी आर्टरीज में जितने भी ब्लॉकेज है ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है या जो भी संप्राप्ति है वह सबको क्लीन कर देता है एकदम वॉश कर देता है अंदर से इसलिए लौकी का जूस सबसे बेस्ट है बाबा रामदेव जी भी बताते हैं यह चीज और मैं एक चीज बता रहा था कि हृदय पे आघात है प्राणवायु स्रोतस की विकृति है और मल और मूत्र का वेग का अवरोध किया जा रहा है और उद्गार की भी प्रवृत्ति हो रही है तो हमें क्या करना है इसका इफेक्ट मल और मूत्र का अगर हमने वेग का धारण किया
उसका इफेक्ट भी हार्ट पे आता है। तो हमें उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, मतलब अगर अवरोध बार-बार हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, अपान वायु विकृत हो रही है, तो षडधरण चूर्ण है और षडधरण चूर्ण देना चाहिए सुबह-शाम। और सूर्यशेखर औषधि है, उसका हमें मात्स्यादिक चूर्ण का कंटेंट, 1 मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छे में 1 मिनट रुकिए, मैं मार्सदी का ना कंटेंट बताता हूँ। ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो आयुर्वेद का नॉलेज है ना, ये आप लोग आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, लेकिन आप लोग को ये बताया नहीं जाता कॉलेज में या कहीं भी। आप लोग अगर ये जानेंगे तभी तो आप लोग अच्छा से इलाज कर सकते हैं। हाँ, एक ना रस तरंगिणी सार संग्रह ऐसे करके एक बुक है। उसमें बताया है कि जटामांसी 8 भाग लेना है, अश्वगंधा चूर्ण 2 भाग लेना है और अजवाइन लेना है 1 भाग। और इसको हमको मिक्स करके और इसका कषाय बनाना है, काढ़ा बनाना है। मैं फिर से बताता हूँ, जटामांसी 8 भाग, 8 चम्मच जटामांसी ले लीजिए, अश्वगंधा 2 भाग ले लीजिए और अजवाइन लेना है, जो पारसिक यवानी बोलते हैं, जो पारस से अजवाइन मिलता है, पारसिक यवानी मार्केट में मिलता है, वो 1 भाग लेना है और इसको मिक्स करके काढ़ा बना के और हमें पीना है क्वाथ मेथड से। तो यह अपस्मार के लिए बहुत अच्छा दवाई है, रक्त दाब जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए अच्छा है, आक्षेपक वात मतलब जिसमें झटके आके वायु का प्रकोप होता है उसके लिए अच्छा है, या बालक नृत्यवात मतलब एक ऐसा सिम्टम होता है जिसमें बच्चा ना डांस करने जैसा विकृत हो जाता है, तो या जिसको हिस्टीरिया बोलते हैं, योशा अपस्मार जो बोलते हैं। और औरतों को भी होता है, जो गर्भिणी औरतें होते हैं उनको भी होता है, कुंवारी लड़कियों को भी होता है। तो ये इसको बोलते हैं बालक नृत्यवात। हिस्ट्रिया का जो रहता है उसमें भी यह मांसादी कषाय का बहुत ज्यादा यूज है। मैं फिर से बताता हूँ, जटामांसी जो है वह 8 भाग, अश्वगंधा 2 भाग और जो पारसिक अजवाइन है उसका 1 भाग। क्या है, एक एलवीआई पे 25 है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करके एंजियोग्राफी ठीक है। हाँ, तो अगर ना जो भी ब्लॉकेज वगैरह है तो मैंने बताया ना कि लौकी वगैरह का देना है। आप मुझे कॉल करिएगा, मुझे ये सेंटेंसेस समझ नहीं आ रहा है। आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइएगा तो मैं अच्छे से बता पाऊँगा। हाँ, तो क्या होता है कि उद्गार प्रवृत्ति हो रही है और मल-मूत्र वगैरह स्वर्ण शेखर सिंपल या स्वर्ण युक्त देना है। स्वर्ण शुद्ध शेखर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, बीपी को तुरंत कम कर देता है। तो स्वर्ण शुद्ध शेखर का नस्य दीजिए या शुद्ध शेखर का पाउडर का प्रथमन नस्य दीजिए या पानी में घोल के नस्य डालिए और बस्ती देना है हमें और दशमूल और धानवंतर तेल का बस्ती देना है। और इससे अगर हमें लग रहा है कि विष की कोई मतलब विष की संप्राप्ति है, कोई पॉइज़न वगैरह गया है बॉडी में, तो हमें पद्मगादी गण जो है सुश्रुत संहिता का उसका सिद्ध करके बस्ती काढ़े का बस्ती अगर देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आया है और एंजाइना पेक्टोरिस ऐसा सिम्टम है और कॉन्स्टिपेशन है, उद्गार है, छर्दी का उल्टी आ रही है बहुत ज्यादा, तो हमें क्या करना है कि अपान वायु निस्सरण हो, अपान वायु निस्सरण हो और प्राण वायु जो है उसका अनुवर्तन अच्छे से हो, मतलब प्राण वायु का सर्कुलेशन अच्छे से हो और हृदय को बल प्राप्त हो। तो ऐसा देख के हमें ना पेशेंट को पहले तो बोलना चाहिए कि मल और मूत्र का वेग का धारण नहीं करना है, क्योंकि आपने मल और मूत्र का धारण किया उसका इफेक्ट डायरेक्ट हार्ट पे आता है। तो पेशेंट को ये परहेज में बताना है। पेशेंट को क्या हमारे हर पेशेंट को बताना चाहिए कि मल और मूत्र का इफेक्ट अगर आपने धारण करके रहा तो हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ता है। और पेशेंट को आपने देखा होगा आईटी सेक्टर वगैरह में जो लोग काम करते हैं, तो जितना मल मूत्र का धारण करते हैं उनको हार्ट अटैक रात के टाइम पे आ जाता है, इसलिए उनको बताना जरूरी है। फिर व्याधि जब ठीक हो गया तो हमें अवयव का बल बढ़ाना है, मतलब हमने जैसे सर्जरी वगैरह हो गया या हमने आयुर्वेद की चिकित्सा करके उनका ठीक कर दिया, हमें बल बढ़ाना है, तो हमें क्या रसायन चिकित्सा देनी है यह जानना बहुत जरूरी है। तो वर्धमान पिप्पली रसायन जो रहता है, जो अपने रसायन अध्ययन में बताया है, वह क्या करता है कि यकृत के कार्य को अच्छा करता है। यकृत का कार्य अच्छा होगा तो जो भी इंफीरियर वेना कावा से जो ब्लड आएगा हार्ट को वहां तक वो जाएगा, तो हृदय को भी बल मिलेगा। तो यकृत अच्छा रहेगा तो हृदय भी अच्छा रहेगा, इसलिए वर्धमान पिप्पली रसायन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। या 64 पहरी पिप्पली जो बताया है चरक संहिता में उसका यूज है, या आम्लकी रसायन का बहुत ज्यादा यूज है, हरितकी रसायन का बहुत ज्यादा यूज है। और श्रृंग जो रहता है, श्रृंग का उसको दूध के साथ देना है। मुझे आप लोगों को श्रृंग योग बताना है एक, क्योंकि ना वह जानना भी बहुत जरूरी है आप लोगों को। अगर आप लोग हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं, क्या है ना कि आप लोग के पास कभी भी कोई भी पेशेंट आ जाता है, तो आप लोग को ना हर चीज में रेडी रहना है।
ये नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम क्या करेंगे, घबरा जाना है, ऐसा नहीं। आप लोग को हर समय जानना ज़रूरी है और जितना नॉलेज ले सकते हैं, मतलब किसी से भी अच्छा नॉलेज, वह जानना बहुत ज़रूरी है। श्रृंग योग है ना, श्रृंगाब्र रस करके एक दवाई आती है, रस तरंगिणी सार ग्रंथ में बताएं। उसमें अबरक भस्म है, कपूर भस्म, कपूर है, जावित्री है, गजपिप्पली, तमाल पत्र, लवंग, जटामांसी, तालिस पत्र, दालचीनी, नागकेशर, कुष्ठ वनस्पति, धायटी का पुष्प, धातकी जो रहता है उसका पुष्प है, त्रिफला है, शुंठी मरीच पिपली है, जायफल है, कज्जली है और उशिर है। और इसको हम जब देते हैं तो क्या क्या पैदा होता है, तो गुल्म रोग, पांडु रोग, रक्तपित्त, विष विकार, ये सब में पैदा होता है। श्रृंगाब्र रस जो है वो मार्केट में मिलता है। और एक श्रृंग योग है, उसका अभी मिल नहीं रहा, मैं उसका बाद में बताऊंगा। उसके बाद में हमें क्या करना है कि व्याधि जानने के बाद हमें हरित की रसायन देना है, आम्ल की रसायन देना है, श्रृंग को दूध के साथ देना है, बहुत ज्यादा अच्छा फायदा होता है। और हमें और क्या देना है, तो श्रृंग जो रहता है, श्रृंग जो हम मैं बार बार श्रृंग श्रृंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें पार्थिवता भी रहती है और आकाश महाभूत बहुत ज्यादा रहता है। श्रृंग जो रहता है वो 12 सिंगा का सिंह रहता है, वो ऊपर की तरफ रहता है, तो उसमें आकाशीय तत्व भी रहता है और पार्थिवता भी रहती है। तो हृदय में ये दोनों की जरूरत होती है, इसलिए वो दिया जाता है। और दूसरा है कि श्रृंग का योग जो है वह आप लोग अच्छे से करिएगा, अग्निमंद ना हो। हाउ यूज आंवला की रसायन, इसको ना पंकज जी का कुछ ना आंवला की रसायन, तो 2 चम्मच सुबह भूखे पेट आप खा लीजिए, रसायन मात्रा में, रसायन काल में 2 बड़ा चम्मच खा लीजिए, और 9-10 बजे भूख लगे तब खाना खा लीजिए। तो आंवलकी जितना जाएगा वो हृदय के लिए अच्छा रहता है, वयस्थापन गण में बताया है आंवलकी। अगर कभी कभी होता है कि मिस्ड बीट होता है, मतलब हार्ट बीट होता है ना, वो मिस हो रहा है, तो हमें क्या कर, उसमें क्या क्या विचार करना चाहिए, तो उसमें व्यान से संबंधित कोई विकृति आ रही है, उसमें कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, अवरोध हो रहा है, फिर इनसफिशियंसी हो रही है, मतलब उसको प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, इसलिए हार्ट बीट जो है वो मिस हो रहा है कभी कभी। फिर ओज जो है वो विकृत हुआ है, तो उसमें शुक्र शायद बहुत ज्यादा हुआ है, तो जो अष्ट बिंदुआत्मक जो ओज रहता है उसमें कुछ ना कुछ विकृति आई है। फिर विष का संबंध है, इसलिए मिस्ड हार्ट बीट आ रहा है। और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आई है, डिफॉर्मिटी आई है, इसकी वजह से हो सकता है। और इसमें कभी कभी होता है कि जब मिस्ड बीट हो रहा है, मतलब हार्ट बीट में कोई कोई ना बीट मिस हो रहा है, तो उसमें हिस्ट्री क्या क्या हो सकती है, तो थ्रोट इन्फेक्शन हुआ रहता है, ज्वाइंट के डिजीजेस हुए रहते हैं, मृद भक्षण जन्य पांडु हुआ रहता है, मतलब मिट्टी खाने से जो पांडु रोग होता है वो हुआ रहता है, या डेंटल कैविटीज हुई रहती है, या व्यास मतलब हार्ट कार्डियोमेगैली, यह सिम्टम हुए रहते हैं। तो यह मिलने को आते हैं, और हार्ट रिलेटेड और भी सिम्टम हो जाते हैं, तो उसमें हमें चिकित्सा कैसे करनी है, तो पांडु रोग की ट्रीटमेंट देनी है। फिर इसमें हृदरोग का जो चिकित्सा बताया कि दशमूल काढ़ा और धानवंतर तेल वह देना है, या दशमूल काढ़ा और यवक्षार और सैंधव डाल के वह क्वाथ पीने को देना है। बस्ती दीजिए दशमूल काढ़े का और धनवंतर तेल का, या दशमूल काढ़ा, यवक्षार और सैंधव देना है। उसके बाद में विष लक्षणों में अगर विष के लक्षण है तो जहर मोरा पिष्टि देना है। हृदय व्यास है तो श्रृंग योग देना है अर्जुनारिष्ट के साथ में। शुक्र क्षय जन्य अगर हृदरोग है, मतलब शुक्र ज्यादा निकलने की वजह से हृदरोग हो रहे हैं, तो बला शीरपाक देना है। वात व्याधि बढ़ने से अगर हृदरोग है तो शालीपर्णी का शीरपाक देना है। अगर भयजन्य हृदरोग है, मतलब बहुत, तो उसमें चैतन्योदय रस, चैतन्योदय रस देना है। और शिरोदधि एक मेडिसिन है, उसका फॉर्मूला मैं कल बताऊंगा, वो देना है। अगर हृदय आवरण में शोथ है, पेरिकार्डाइटिस है, तो रत्नाकर रस, चिंतामणि रस देना है। अगर मल संबंधित कोई लक्षण है तो हमें क्या करना है, मन संबंधित, सॉरी, मन संबंधित अगर कुछ है तो हमें वचा तेल का शिरोधारा देना है। आघातजन्य कोई कारण है तो हमें अर्जुन शीरपाक देना है, या हृद बस्ती देना है, अर्जुन अर्जुन का काढ़ा का या अर्जुन का शीरपा का हृद बस्ती देना है। अगर हार्ट अटैक आया और रप्चर ऑफ वेसल, मतलब कोरोनरी आर्टरी वेसल बस्ट हो गया है, तो हमें हृदय विकार अगर रहे तो उसमें तिर्यक रक्तपित्त का विचार करना है। और कभी कभी ब्रेन हिमरेज हो जाता है, ब्रेन में जो रक्तवाहिनी है वो फट जाती है, या किडनीज में ब्लीडिंग होने लगता है, या इंटेस्टाइनल एंजाइना होता है, मतलब इंटेस्टाइन में भी एंजाइना जैसा ये होता है, स्पाजम होता है और बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, या रप्चर ऑफ कोरोनरी आर्टरी हो रहा है, या ट्रिपल वेसल डिजीज है, ये सब रक्तपित्त के ही संप्राप्ति रहती है। तो हमें इसमें वासा देखना है, वासा जो अडुल्सा रहती है वनस्पति, आप लोगों को मालूम होगा वासा, तो वह उत्तम रहता है रक्तपित्त का, तो उसमें वासा का क्वाथ दे दीजिए, वासा का चूर्ण दे दीजिए, वासा का पंचांग यूज करिए। और अवरोध है तो वासा के साथ में हम तुलसी जो रहता है,
तुलसी का जब देते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर दिन में कभी भी अचानक थकावट आ रही है और ऐसे घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, तो हमें इसमें कृमिज हृदरोग ऐसा डायग्नोज करना चाहिए। मतलब घबराहट होना, थकावट होना और हृदय में जैसे कुछ काट रहा है या पीड़ा हो रही है या कैंची काटने की तरह पेन हो रहा है, तो उसमें हमें क्या करना है कि दही, दूध, भात ये हमें देखना है कि यह हेतु तो नहीं है कि पेशेंट क्या करता है कि दही भी, दूध भी और चावल ये मिक्स करके तो नहीं खा रहा है या तक्र को दूध और चावल के साथ तो नहीं खा रहे हैं, मांसाहार बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं दूध के साथ, या मांसाहार खाने के बाद नहा तो नहीं रहे, मतलब स्नान करना मांसाहार करने के बाद, या शुक्र बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा मांसाहार करने के बाद। तो यह सब अगर हेतु मिल रहे हैं तो यह कृमिज हेतु हृदरोग के हेतु होते हैं। फिर से मैं बताता हूँ कृमिज हृदरोग के क्या क्या हेतु हो सकते हैं। तो दही और दूध और चावल मिक्स करके खाना विरुद्ध, इससे कृमिज हृदरोग होता है। तक्र, दूध और चावल यह खाना यह भी ये होता है, मतलब कृमिज हृदरोग का कारण होता है। मांसाहार बहुत ज्यादा खाना और दूध के साथ खाना यह भी कृमिज हृदरोग का मूल कारण होता है। या मांसाहार खाने के बाद स्नान करना यह भी कृमिज हृदरोग का मूल कारण होता है। या शुक्र मांसाहार करके शुक्र का बहुत ज्यादा निस्सरण करना यह भी कृमिज हृदरोग का मूल कारण होता है। तो हमें क्या करना है कि प्राण जो है, प्राण है तो फिर सब शरीर है, इसलिए हमें इस सारे विरुद्ध जो भी है निदान परिवर्जन कर देना चाहिए। और हमें जल महाभूत जो है बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, पेशेंट को बोलना है कि नॉर्मल पानी पियो, अति मात्रा में पानी नहीं पीना है। और ओजोवर्धक औषधियां देनी है। ओजोवर्धक औषधियों में क्या हो सकता है, तो वंग भस्म दे सकते हैं, स्वर्ण मकर ध्वज दे सकते हैं, स्वर्ण माक्षिक भस्म दे सकते हैं, जो ओज को बढ़ाने वाली दवाइयां हैं वो दे सकते हैं। फिर जीवनीय गण है, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकुली, शिर काकुली, मुदगपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, मधु यह दे सकते हैं। और जो पच जाए वह देना है। फिर पाचन देना है, तो कफत ज्वर का जो है दवाई वह देना है। धन्वंतर तेल का अभ्यंग करना है पूरे शरीर में। फिर उसके बाद में पीठ में लक्ष्मी विलास तेल जो आता है मार्केट में मिलता है उससे मालिश करना है। सिर पे लक्ष्मी विलास तेल का अभ्यंग करना है, शिरो अभ्यंग। फिर जलाकावचारण करना है, नस्य देना है, जहर मोरा पिष्टि देना है, सुबह शाम देना है। इससे ना जहर मोरा पिष्टि देने से धारणा शक्ति बढ़ती है। फिर मूत्र विरेचनीय गण जो है वह देना है। और जो कुक्कुट घृत सुबह शाम देना है, जो मतलब चिकन से बनाया हुआ सिद्ध घृत है, चिकन के मांस से बनाया हुआ जो सिद्ध घृत है वह देना है। इससे क्या होगा कि जो कृमिज हृदरोग है वह सारे सिम्टम ठीक हो जाएंगे। अभी मैं 1 घंटा हो गया है, आप लोगों को ओवर हो जाएगा। मेरे को पढ़ाने के लिए तो बहुत ज्यादा है, मतलब ये बहुत अच्छे नोट्स है। मैं आपको कल इसका चौथा भाग कल पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को उसका बताऊंगा। मेमोरी तेज करने के लिए क्या करें, तो मेमोरी तेज करने के लिए आप महाकल्याणाकृत लीजिए, स्वर्ण सारस्वता रिश लीजिए, स्मृति सागर रस लीजिए। स्मृति सागर रस तो मार्केट में मिलता है, वो 2-2 गोली सुबह शाम लीजिए। हाउ यूज अम्ल की रसायन। अम्ल की रसायन मैंने बताया कि 2 चम्मच लेना है हमें भूखे पेट, सुबह और शाम को 5 बजे लेंगे तो बहुत फायदा होता है। अभी ना 1 घंटा का लेक्चर हो गया है, मैं अभी लेक्चर बंद करता हूँ। हाइड्रोसिफेलस पेशेंट, हाइड्रोसिफेलस के लिए कल मैंने अम्बु शोषण गण और पित्त मूल्यादि कषाय बताया था। आप लोग भेषज रत्नावली नाम का बुक खरीद लीजिए। उसमें ना श्री शाम्भु रोगाधिकार करके एक चैप्टर है, उसमें अम्बु शोषण गण और पित्त मूल्यादि कषाय है। या आप लोगों को नहीं मिल रहा है वो तो मुझे कॉल करें, मैं बताऊंगा। वर्धमान पिपली कितने मात्रा से शुरू करके कितना तक लेना चाहिए। वर्धमान पिपली रसायन है, उसका 3 मात्रा बताया है। आप लोग रसायन अध्याय जब देखेंगे चरक संहिता का, तो वर्धमान पिपली के 3 बताए हैं। उस हिसाब से पेशेंट का अग्नि बल प्रकृति उस हिसाब से डिसाइड करके शुरू कर दीजिए। और अभी तो शरद काल, शरद ऋतु बीतने के बाद अब हेमंत ऋतु में शुरू करिए। अभी देंगे पिपली तो ज्यादा पित्त का प्रकोप होने का चांसेस है। शरद ऋतु बीतने के बाद शुरू करिए तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, मैं अभी 1 घंटा हो गया है लेक्चर का, मैं लेक्चर बंद करता हूँ। जो चौथा भाग है वो मैं कल पढ़ाऊंगा। आप लोग को जो भी क्वेरीज आ रही है आप लोग मुझसे पूछिए, और मेरा लेक्चर जब नहीं भी होते हैं तो मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को हेल्प करूंगा, पूरा सपोर्ट करूंगा। अभी मैं लेक्चर बंद करता हूँ। थैंक यू।